मित्रों, जब जब भक्ति का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है वो है राम भक्त हनुमान। रामायण काल में प्रभु श्री राम जी की सबसे ज्यादा सहायता अगर किसी ने की तो वो हनुमान ही थे। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के बाद पवनसुत हनुमान जी आखिर कहाँ गए? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। तो क्या आज भी बजरंगबली हमारे बीच मौजूद हैं? और अगर हाँ, तो ये कहाँ हैं? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, राम भक्ति के रस में डूबे हुए ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश और प्रतिष्ठा फैली हुई है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि जब तक इस धरती में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अमिट रहेगी। और मित्रों, हनुमान जी चार अलग अलग वजहों के कारण सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला ये कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरा ये कि वो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति सदैव समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। मित्रों, इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो हनुमान जी हैं। महावीर बजरंग बली के सामने बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी घुटने टेक देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो अमर है तो वो है कहाँ? मित्रों, उनके जीवित होने के दावे समय समय पर अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं और इन्हीं दावों के कारण उनके अस्तित्व का होना और भी पुष्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। वर्तमान में यानी कि कलयुग में अगर मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी की आराधना कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। इस संदर्भ में एक सुंदर प्रसंग है जहां हनुमान जी स्वयं तुलसीदास जी से कह रहे हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा और जब राम और लक्ष्मण आएंगे तब मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। और फिर जब राम और लक्ष्मण वहां आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के बीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी के ये वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के स्वयं दर्शन हुए। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ये गंधमादन पर्वत हिमालय के हिमवत पर्वत के निकट है, जिसे यक्षलोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक अद्भुत सरोवर और उसमें खिलने वाले कमल की कथा हमें पुराणों में मिलती है। हनुमान जी इसी सरोवर के पास रहते हैं। प्रतिदिन भगवान राम की पूजा करने के बाद हनुमान जी यहाँ के ब्रह्म कमल तोड़कर उन्हें अर्पित करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा में उल्लेखित है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके गंधमादन के पास पहुंचे थे, तब भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहां विश्राम करते देखा। भीम ने उन्हें अपनी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाया था और वहीं भीम का घमंड भी चूर चूर हो गया था। इसी पर्वत से जुड़ा एक अचंभित करने वाला तथ्य ये भी है कि आप किसी भी वाहन से यहाँ नहीं पहुंच सकते। यही नहीं, चीन की तंत्र कथाओं पर नजर डालें तो उसमें एक खास प्रकार के किरदार का उल्लेख मिलता है जो बिल्कुल हूबहू हनुमान जी के जैसा ही प्रतीत होता है और इसे चीन में मंकी किंग के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ का एक महान वानर था जिसके पास असीमित शक्तियां मौजूद थी। इस शक्ति के बूते उसने बचपन से ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। और अगर हम इसकी तुलना हनुमान जी से करें
तो आपको आश्चर्य होगा जानकर इनकी समानताएं। मंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था। चीन में पाया जाने वाला मंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता था। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी हनुमान जी के बारे में ऐसा ही कहा जाता था कि भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी दिखता है। जहां मंकी किंग के हथियार के रूप में एक लंबी सी छड़ी बताई गई है, वहीं हनुमान जी को हमेशा हाथ में ये गदा लेकर दर्शाया गया है। क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे, जहां उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं? चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार जी सॉलिन को पूर्ण विश्वास है कि मंकी किंग और कोई नहीं बल्कि हिंदू धर्म के हनुमान जी ही थे, जिन्होंने चीन में समय बिताया और उनका इतिहास समय के अनुसार चीन में गुजरा। समय के साथ इतिहास के कई पन्नों को भुला दिया गया और जो बचा वो आज भी सबके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। मित्रों, आज भी हनुमान जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। इसको समझने के लिए आप किसी भी छोटे बड़े प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां आप गौर करेंगे कि उन मंदिरों के निकट आपको बंदरों की भीड़ अवश्य दिखेगी, या फिर उसके कुछ दूर के क्षेत्र में ही सही, लेकिन बंदरों का झुंड बेहद आसानी से उछल कूद करता नजर आ जाएगा। ये बजरंगबली हनुमान जी के वो साक्ष्य हैं जो हमारी नजरों के सामने होकर भी हम देख नहीं पाते। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक का नया पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।